और एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से पूरा सिस्टम नहीं सुधरेगा। उससे जो है एक अब जो है जितना लेट हो रही है उससे लगता है कि अब मोदी के कुर्सी पे भी खतरा होने वाला है। यहाँ पे डायरेक्ट नरेंद्र मोदी की इस्तीफा चाहिए, क्योंकि कचरा जड़ को उखाड़ के फेंकना है, उसकी टहनी को नहीं। टहनी अगर जड़ रहेगा तो फिर कचरा फैलेगा ही। गांव घर में होता है एक बिहाया की गाछ, क्योंकि उसको काट दीजिएगा फिर उग जाएगा, उसको जड़ से अगर जाते नहीं कीजिएगा। पूरा सिस्टम सही करना है, क्योंकि देखिए आपकी देखिए अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम के बीच, और यहाँ पर जो है कि जो प्रोटेस्ट आयोजित था, जैसा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए यहाँ पे तमाम जो प्रोटेस्ट आयोजित थे, उस प्रोटेस्ट के आयोजन के खत्म होने की जो जानकारी यहाँ से जो आंदोलन को स्टार्टअप करने वाले थे उन्होंने ही दे रहे हैं। और यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो अब जा सकते हैं। क्या प्रोटेस्ट खत्म है? कौन वो, पूछिए उनसे। ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन का आगाज किए थे, जो आंदोलन हमारे नेतृत्व में हो रही थी तो हमारे नेतृत्व में खत्म हो गई। अब जो लोग हैं ये लोग बाहरी लोग। कैसे पता चलेगा कि इनका डीएम ऑफिस जाके खत्म होने, तो अभी तो हम लोग यहीं पे हैं जहाँ से स्टार्ट होने वाला, तो खत्म कैसे हो गया? वो तो अभी हम जब उनसे बात कर रहे थे वो कह रहे हैं खत्म हो गया। देखिए नेतृत्व इनका तो खत्म कैसे हो गया? नेतृत्व इनका है कि नहीं है, पहले बात ये कैसे श्योर हुआ है ना? ये कौन से पार्टी से आंदोलन किसी पार्टी का था या फिर आम अभ्यर्थी का? ये स्टूडेंट जैसे दिख रहे हैं नहीं, तो जब ये स्टूडेंट के पिता जैसे दिख रहे हैं तो ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये कौन बताएगा? और जब ये पता नहीं कि ये कौन से पार्टी से हैं, तो ये बुलाने वाले भी कोई नहीं होते और भगाने वाले भी कोई नहीं होते। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जब जो जितना देर चाहे रुक सकता है। क्या मांग है? मेरी कोई मांग नहीं है भैया, मेरी बहन आइसक्रीम खा रही है, वो मांग तो सबकी एक ही है। यहाँ पर विवाद हो गया। एक बार हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। आप यहाँ देखिए, कोई कह रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो गई है, कोई कह रहे हैं कि आप भगाने वाले कौन है। तो अभी हम यहाँ वो कह रहे हैं कि आंदोलन हमने आगाज किया। सर आंदोलन हम लोग कर नहीं रहे ना, हम लोग बैठे हुए लड़ाई थोड़े कर रहे हैं। यहाँ तो हर दिन आदमी रहता है बैठ के, ऐसा थोड़े आंदोलन खत्म हो गया। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, यहाँ कैसे खत्म हो गया? आप परमिशन लिए धरना करने का 2 बजे तक का, आप लिए, आप जाइए ना। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ आए, हम लोग हर दिन आते हैं घूमने के लिए। इंदिरा गांधी स्टेडियम कौन नहीं आता घूमने के लिए? अभी देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, बंद क्या करेंगे सर? आश्चर्य वाली बात है, बंद कीजिए। हम ही लोग को गुमराह करने में लग जाते हैं। बंद कीजिए। क्या बंद करेंगे यार? हमको दिखाना मेरा काम है कि बंद करना मेरा काम है? प्रधान हो या भगवान का हाथ में पोस्टर लिए हैं, आप कौन हैं हम जानना चाहेंगे। देखिए हम एक स्टूडेंट हैं, बस स्टूडेंट हैं। यहाँ पर आंदोलन की क्या कुछ भी आप जानकारी दे सकते हैं? अब जैसे कि देख रहे हैं, हम लोग का एक ही मांग है, शिक्षा में सुधार हो, पेपर लीक बंद हो। अगर आप प्रधान का इस्तीफा हो, अगर आप में एबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए ना, पद छोड़ दीजिए। ये मांगे लायक नहीं है, आप उस कुर्सी से हटिए ना। और भी लोग हैं, 100-150 करोड़ की आबादी है, और भी कई लोग उस लायक हैं। आप नहीं है उस लायक, तो आप हटिए ना पद से, छोड़िए। आप सब प्रधान के इस्तीफे तक बात नहीं हो गया, आप पूरा सिस्टम पे हमें ध्यान दें। हमें एक चीज हम कहना चाहेंगे, एक चीज सुन लीजिए। अभी जब हम यहाँ रिपोर्टिंग शुरुआत कर रहे हैं, चूंकि हम अभी लेट से आए हैं, जब यहाँ शुरू कर रहे थे तो हमने देखा पुलिस प्रशासन से जो है कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि आंदोलन समाप्त हो गया है और यहाँ पर जो खड़े हैं वो लोग हो सकते हैं कि हमारे लोग नहीं है, वो कुछ भी कर सकते। सुन लीजिए पहले पूरा बात सुनिए पहले। हमारा काम निष्पक्ष है, इसलिए हम पूरी बात को बताएंगे। तो हमने उनसे जब सवाल किया कि फिर आंदोलन आप लोग आगाज किए, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमने आगाज किया था और समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ जो है, तो फिर जब मैडम के साथ वो लोग आकर यहाँ बोल रहे थे, तो अभी जब हम शुरुआत किए, माइक स्टार्ट किया आपके सामने, तो हमको बंद करने के लिए कहा गया। क्या कहेंगे? जैसे नहीं सर, देखिए सिंपल सी बात है, सुनिए। हम लोग यहाँ आए, हम लोग किसी के कहने पे नहीं। पूर्णिया में अगर आज आंदोलन का आह्वान किया गया था, पहली बात यहाँ के गार्जियनों में कमी है, दूसरी बात स्टूडेंटों में। भाई पूरे पूर्णिया में कम से कम भी होगा 50,000 से प्लस स्टूडेंट होगा। हर एक हमारा प्रोटेस्ट पूरा हो गया, इस्तीफा दे दिए सर। पहली बात देखिए, इस्तीफे से मतलब नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट से मतलब नहीं है। बात ये हम लोग यहाँ पे सिंपल इसलिए है, अकाउंटेबिलिटी तय हो। डीएम साहब को मेमोरेंडम दिया गया, वो मेमोरेंडम के अनुसार डीएम साहब महामहिम राष्ट्रपति को भेजा, प्रधानमंत्री को भेजा और आश्वासन देकर डीएम साहब बोले अब आप लोग छोड़ दीजिए। अब इसलिए क्या गया,
असामाजिक तत्व बीजेपी के लोग घुस के हर जगह दुर्व्यवहार करके मामला को खराब कर रहा है। इसलिए हम लोग का सूचना मतलब लोगों को दिए हैं कि सतर्क रहिए, मामला तो अब हो गया खत्म, कहीं बीजेपी के लोग घुस करके इसको हैक न कर दे, बदनाम न कर दे, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि अब वो नहीं है बात। जैसे आप लेट से आए हैं वैसे ही हम लोग भी लेट से आए हैं, लेट से पता चल पाया, घर दूर था, तो हम लोग शांतिपूर्ण शांति ढंग से बस पोस्टर लिए खड़े हैं। 26/11 का हमारा यही मांग है, अगर आप 26/11 शाह फैसल नाम हुआ मेरा, यहाँ पूर्णिया से ही है। 26/11 का जब हमला हुआ था तब महाराष्ट्र के सीएम थे विलासराव देशमुख, उन्होंने इस्तीफा दिया था और गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, और प्रधानमंत्री जो थे इस वक्त माननीय मनमोहन सिंह, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। ये 56 इंच का कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि एक वीडियो डाल रहा है, सिर्फ रील डाल रहा है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस्तीफा चाहिए प्रधान का और माफी मांगे प्रधानमंत्री जो कि वो चलाया है लाठी दिल्ली में। ये कहना, आप कौन है, स्टूडेंट है? मेरा नाम असरार है, NSUI के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। गैसल रेल दुर्घटना अभी तक का देश का बड़ा रेल दुर्घटना हुआ था, गैसल करीब है पूर्णिया से, सुनिए, और उस रेल दुर्घटना में माननीय नीतीश कुमार रेल मंत्री थी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए थे। 150 मीटर 2 ट्रेन आपस में ऊपर चली। क्या चाहते हैं, इस्तीफा लेकर रहेंगे? इस्तीफा अगर थोड़ा भी शर्म बाकी है, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देनी चाहिए। और RSS प्रधानमंत्री को माफी मांगना, RSS ये सुनिए, RSS चाहती है, सुनिए, RSS चाहती है कि शिक्षा केवल अपर कास्ट में रहे, शूद्र बैकवर्ड डॉक्टर नहीं। आपका क्या परिचय? मेरा नाम परितोष कुमार हुआ, हम पूर्णिया से हैं। मेरा कहना ये है कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान तक इस्तीफा तक पहले बात सही था, लेकिन अब जितना भी लोग देख रहे होंगे सब नारा लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इससे ये हुआ कि 20 जुलाई के बाद जो लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों में आक्रोश पूरा बढ़ गया है। मतलब बच्चा पहले सीमित था धर्मेंद्र प्रधान तक, लेकिन अब वो सरकार तक पहुंच रहा है। पूरा 20 तारीख को जो है ना सरकार हिला दिया, ये बात याद रखिएगा, सब जानता होगा कि 20 तारीख को सरकार हिलने वाली थी, बस यही समझ लीजिए। और मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मेरा कहना यह है कि इस्तीफे से कुछ नहीं होना है, क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट है, बस समझ रहे हैं। अभी मोदी सुनिए, अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, लेकिन इस्तीफे से क्या होगा? फिर कोई नया आएगा, फिर कोई नया, मतलब जल्दी। सर हम ये बोल रहे हैं कि 1947 के बाद से देश में अगर कोई भी कैपेबल नहीं है, कोई भी मंत्री या जो विधायक, उनके द्वारा कुछ भी हुआ तो एक पोस्टर लिए हुए हाथ में है, एक बार हम इनसे रिजाइन का जो है इनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अभ्यर्थी यहाँ जो है कि इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हम जानना चाहेंगे भाई क्या परिचय है आपका? तो ऐसा इसलिए परिचय इसलिए पूछ ले रहे हैं क्योंकि कई लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है कि उग्रवादी टाइप के आदमी है ना? सर मेरा नाम मोहम्मद तौहीद आलम हुआ, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग वो बीजेपी वाले नहीं है, दल्ले नहीं है, हम लोग स्टूडेंट है। और हम लोग जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं भाई इस्तीफा? आप देश में नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ में? जवाबदेही तय हो। बहुत अच्छा, कौन बोले भाई? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कहना? जो भी चीज हुआ, जो भी घटना हुआ, नीट पेपर 12 साल में 90 पेपर लगभग रद्द हुआ है, ठीक है, लीक हुआ है, इसका जवाबदेही तय हो। क्या जवाबदेही तय हो? आपने भी बहुत चीज लिख रखा है। अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि जवाब कौन देगा? हम जवाब नहीं देंगे ना। अभी उत्तराखंड में भी एक पेपर लीक हुआ है, अभी तुरंत जंतर मंतर में जो लाठीचार्ज है उसके बाद 1 दिन बाद उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ है। कई सारे पोस्टर लिए हुए हैं अभ्यर्थियों का। एक ही कहना है, यहाँ कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, केवल नीट के ही नहीं है, वो चाहते हैं कि सरकार जवाबदेही ले कि पेपर लीक आखिर जो हो रही है इसके जिम्मेदार लोग इस्तीफा दे। ये देखिए यहाँ भी ये क्या लिखे हैं, मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांगा है। कहना चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। आप अपने हाथ के पोस्टर में इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, प्रधान का इस्तीफा चाहिए, लेकिन लिख तो चाहिए, इस्तीफा चाहिए। एक चीज हम पूछना चाहेंगे, कोई मतलब हम या आप कोई ऐसे, एक सेकंड, कोई ऐसे नहीं है जो किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम एक चीज पूछना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री को लेकर के तरह तरह की बातें जो लिखी जा रही, क्या सही है? वो गलत कर रहा है तो गलत, उसको सही नहीं होना चाहिए, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी को ऐसे बोल सकता है विधवा, ये वो, तो हम लोग क्यों नहीं बोल सकते? हम लोग भी बोलेंगे। मतलब कि अभ्यर्थी चाह रहा है कि उसके साथ न्याय हो तो वो भी न्याय, क्योंकि यहाँ पे गार्जियन जब इतना गलत शब्द यूज कर सकता है, देश का प्रधानमंत्री होगा के पेपर लीक के सामने ये सब बच्चा का मतलब आवाज गलत लग रहा है।
नीट के पेपर के सामने बहुत बड़ा मुद्दा संभाल रहा है, जो देश संभाल रहा है, वो अगर ऐसा अपशब्द बोलेगा तो वो अच्छा लगेगा। सर, हमारा पापा मारता है ना, तो हम पापा से पूछते हैं क्यों मारे हैं। यहाँ पेपर लीक हो रहा था। एक चीज बताइए, अगर नेशनल लेवल का पेपर लीक हो सकता है तो स्टेट लेवल का पेपर कैसे नहीं लीक होता होगा? जरूर होता होगा। करवा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि मतलब अगर देश का जो है वो अगर पेपर लीक हो रहा है तो मतलब नौकरी पर खतरा, नौकरी में फर्जीवाड़ा। सवाल है, भविष्य का सवाल। हम लोग इतना पढ़ते ना, नेता के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, हम लोग का क्या सर? किस नेता की बात करें? शिक्षा मंत्री कहाँ पढ़ रहे? विदेश मंत्री। और हम लोग क्यों अपने देश में नहीं है पढ़ाई नहीं है तब ना वो अपने देश से पूछना चाहते हैं कि अपने देश में पढ़ाई नहीं है जो अपने बेटियों को भेजते हैं यूएस पढ़ने के लिए। पेपर दे के आइए। एक सवाल जो अभ्यर्थी के बीच से ही कर रहे हैं कि मंत्री से जाकर पूछिए। सवाल ये है और जवाब क्या है पता है? जब मंत्री के पास कैमरा और माइक रहता है तो आप पढ़ लेंगे, लोगो किसका रहता है, हम जैसे लोगों का नहीं। लोगों का क्या, सब तो भारतीय नागरिक है। समझ आ रहा है आपको? मीडिया तो वही तो बोल रहे हैं, मीडिया देखिए वही तो बोल रहे हैं, मीडिया क्या दिखा रही है? मीडिया इसको अलग मोड़ पे ले जाना चाहती है। बच्चों ने पथराव किया, बच्चे नेपाल से आ रहे हैं, बच्चे पाकिस्तान से। एक बात, यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे पुलिस के द्वारा क्या लाठीचार्ज वगैरह हुआ है? यहाँ पे तो अभी तक तो नहीं हुआ, अभी शांतिपूर्ण हुआ है। उधर हो रहा भी है, जेल चौक की तरफ हो रहा है पथराव। कौन है उधर? वो लोग कौन है? हमारे ही टीम के। देखिए पुलिस को मारने का कोई शौक नहीं है, ऊपर से आदेश आएगा तो मारेगा, ऊपर से आदेश कौन देगा? तो आप यहाँ हमने देखे पुलिस आप पर नहीं अभी तक लाठीचार्ज की, लेकिन आप लोग क्या गिट्टी पर नहीं, हम लोग क्या ये रहा सबूत? कहाँ पे लाठीचार्ज? वहाँ पे आप पे चौक पे हम भी कौन स्टूडेंट? हाँ, मोहम्मद असरार, पूर्णिया जिला से। हाँ, क्यों मार दी पुलिस? लाठीचार्ज क्यों कर? क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही जा रहे थे स्टूडेंट लोग, हक मांग रहा था, हक मांग रहा था, अधिकार मांग रहा था, इसीलिए। ये गलत। हाँ, लोग नहीं ना पत्थरबाजी किए थे? नहीं, पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं किए हम अभी पूछेंगे प्रशासन की टीम से कि क्यों। पूछिए ना, आप पूछिए ना। हम लोग आप लोग का इसलिए आभार करते हैं कि छोटे छोटे मीडिया सच्चाई दिखाती है। वो जो आपको बोले ना बड़े वाले माइक, वो दिखाएंगे नहीं, वो इस मुद्दा को अलग भटकाना चाहते हैं। देखिए कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके हाथों में जो तस्वीर है वो जरूर चीख कर कह रही है कि हमारे सादे पन्नों पर जो काले अक्षरों में लिखे गए शब्द हैं, यह शब्द नहीं, हमारा भविष्य है जो कि गर्त में पहुंच रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा कि एक नीट का मामला नहीं है, हर एग्जाम में होता है पेपर लीक। एग्जाम में बहुत दुख है, होता है, बहुत दुख है। और एक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देने से पूरा सिस्टम नहीं सुधरेगा। उससे जो है एकता अब जो है जितना लेट हो रही है, उससे लगता है कि अब मोदी के कुर्सी पे भी खतरा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपनी आवाज को रख रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट नरेंद्र मोदी की इस्तीफा चाहिए, क्योंकि कचरा जड़ को उखाड़ के फेंकना है, उसकी टहनी को नहीं। टहनी अगर जड़ रहेगा तो फिर कचरा फैलेगा ही। गांव घर में होता है एक बिहाया की गाछ, क्योंकि उसको काट दीजिएगा फिर उग जाएगा, उसको जड़ से अगर जाते नहीं कीजिएगा। पूरा सिस्टम सही करना है, क्योंकि देखिए अब की बार क्या समझे, पूरा कॉकरोच मिलकर साफ कर दीजिए, पूरा कुर्सी को हिला कर। नॉट द कॉकरोच, वी आर द स्टूडेंट। ठीक है, कॉकरोच हम लोग को बोला गया था, अलग बात है, वो उन्होंने ही बोला था और हम लोग ने उसका ढाल बनाया। राम मंदिर में भी चंदा चोरी हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? राम मंदिर अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए ना। हाँ, राम मंदिर का क्रेडिट कौन लिया था? अब वही क्रेडिट लेगा चंदा चोरी का भी। देखिए देश का युवा जाग चुका है और इस पर जो है कि तरह तरह के बयान आ रहे हैं। नीट का पेपर लीक कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि इससे बड़ा मुद्दा है देश में भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का, या तमाम तरह की बातें का। आप यदि हर कोई बड़े काम में आप अपना ले लेते हैं, जिम्मेदारी, जवाबदेही लेते हैं, आप राम मंदिर बनवाए, आप उसका श्रेय लिए, तो आप चंदा चोरी का श्रेय कौन लेगा? ये पहले बताइए। अच्छा, एक पहले बताइए, आप प्रोटेस्ट चंदा चोरी का ले रहे हैं या फिर नीट का ले रहे हैं? इसलिए हमने इसलिए कहा था कि यह केवल एक नीट का मामला नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला, करप्शन का मामला है ये। सबसे बड़ा और हर धर्मेंद्र प्रधान है। एक और चीज का जवाब आप युवा दे ही दीजिए, ये कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के जो है कि वीडियो जारी किए, उनमें तो पेपर लीक का ही केवल मुद्दा नजर आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए सर, आप देखिए वो नरेंद्र मोदी जी अधिकारी को हटाने का बात किए। अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता आप टीटी को थोड़ी हटाइएगा, आप अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछिएगा।
तो वो एक बार भी ये शब्द यूज नहीं किए कि धर्मेंद्र प्रधान का गलती है, धर्मेंद्र प्रधान को माफी मांगना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। राजनाथ सिंह ने क्या कहा कि मेरे राज्य में इस्तीफा नहीं होता है, उसका बाप का वो अधिकारी को बोल रहे थे, हटाने का बात कर रहे थे। सर आप बोले ट्वीट किए में तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में जिक्र किए, लेकिन मोदी जी पहले ये बताएं फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है क्या? वही कोर्ट को एक मॉडिफाई करके लग रहा है इस्तीफा लेकर ही दम लेंगे क्या? हाँ एक इस्तीफा अगर नहीं दिए तो देना पड़ेगा। तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम लोग वोट देंगे, हम लोग वोट देंगे। एक सवाल तो बनता है ना कि अगर मान लीजिए कि इस्तीफा नहीं दिए तो भाई आप तो बहुत छोटा है। एक सेकंड हम इस छोटे भाई से पूछना चाहेंगे, इससे पूछना चाहेंगे जो हाथ में कैमरा है। अगर मान लीजिए ये सब जो संघर्ष कर रहे हैं, अगर इस्तीफा नहीं दिए जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, तो क्या आप क्या चाहते हैं? तो हम तब इससे आगे जाएंगे या इससे आगे जाकर बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट होगा, तब वहाँ भी ऐसा। नाम? मेरा नाम दिलखुश कुमार है। कहाँ से हैं? हम यहाँ पूर्णिया जिला से रहते हैं। मतलब कि सब एकदम इस्तीफा पर डटे हुए। हम अब महिलाओं से बात करना चाहेंगे, फिर पुलिस प्रशासन से बात करेंगे। एक लड़का बता रहा था कि उनको भी चोटें आई हैं, तमाम तरह के हम सारी चीजों को दिखा रहे हैं। अब हम महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए।